जड़ता को लेकर ये कर्मयोग, चेतनता अलग है। कर्मयोग करने से जड़ता जड़ता में एकता हो जाती है, स्वरूप आप साफ रह जाता है। गुरु कर्माणि ये कर्मयोग की बात है। का ये क्या भाव है? ये कर्मयोग है। तो योग में स्थित, ब्रह्म में स्थित होते हुए कर्म करने का तात्पर्य है कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए कर्म करने का तात्पर्य है? नहीं, ब्रह्म प्राप्ति के लिए करे कर्मयोग तो कर्मयोग है। कर्मयोग करो, ये कर्मयोग का वर्णन है। योग में स्थित 48 श्लोक है, 47-48 दूसरे अध्याय के, ये कर्मयोग के विषय में। तो एक व्यक्ति को कर्मयोग, भक्ति योग तीनों करना है कि एक एक करना है? समझना है कि तीनों को साथ लेके चले या एक को लेके चले? एक हो, मुख्य एक हो, मुख्य एक को लेकर साथ में रहेंगे गौण रूप से। साथ में कर्मयोग ज्ञान योग भी रहेंगे, मुख्य कर्मयोग होगा और मुख्य सांख्य योग होगा, साथ में कर्मयोग और भक्ति योग भी रहेंगे। तीनों को साथ साथ लेके चल सकते हैं क्या? आप तीनों को साथ साथ लेके चल सकते हैं क्या? तीनों के साथ एक समय में नहीं होगा, समय विभाग करना होगा। तीनों एक साथ में एक प्रयास नहीं हुआ। कल जो विषय चला ना, शरीर और शरीरी, शरीर से जो अलग हैं, तो इस विषय में एक साधक अपने उसकी कई शंकाएं पूछी व्यवहारिक कि महाराज जी ये जड़ शरीर इस चेतन तत्व से बिल्कुल अलग होते हुए भी इस जड़ शरीर के जो ये सुख दुख ज्वर आदि बीमारी पीड़ा आदि में एकता का अनुभव क्यों होता है, और यानी ये जीव इन सुख दुख का अनुभव क्यों करता है? जब इससे अलग है शरीर से तो वो अनुभव जीव को क्यों होता है? अलग है परंतु अलग अनुभव नहीं करता है। शरीर के साथ में एकता का अनुभव करता है। शरीर तीनों ही प्रकृति के है, स्वयं चिद रूप है, चेतन रूप है, आनंद घन रूप है, सच्चिदानंद है, शरीर का संबंध नहीं है। शरीर का संबंध होने से सुखी दुखी होता है, सुख दुख का ज्ञान सब में होगा। मान सुखी दुखी तभी तक होता है जब तक शरीर के साथ एकता मानता है। शरीर के साथ एकता नहीं मानेगा तो सुखी दुखी नहीं होगा, सुख दुख का ज्ञान होगा, वह सुखी दुखी नहीं होगा। ये सुख अनुकूलता ये प्रतिकूलता है, दोनों को ज्ञान होगा। ज्ञान और असर नहीं पड़ेगा, ज्ञान हो जाएगा। आदर का निरादर का, मान का अपमान का, निंदा का स्तुति का, अनुकूलता का प्रतिकूलता का ज्ञान होगा, बंधन नहीं होगा। और जब तक शरीर साथ एकता तक बहुत बंधन होगा तब तक ज्ञान होगा। ज्ञान के साथ साथ तो सुख दुख होगा। सुख दुख बरोबर एक ही है। सुख आरंभ में अच्छा लगता है, सुख और सुख चला जाता अच्छा नहीं लगता। दुख आता हुआ दुख देता है, चला जाता है सुख देता है। दुख आता हुआ दुख देता है, जाता हुआ सुख देता है। सुख आता हुआ सुख देता है, जाता हुआ दुख देता है। को भेद है सुख दुख भेद नहीं, एक दुख जाता है अच्छा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है। भेद क्या है? एक तरफ से सुख है, एक तरफ से कौन भेद नहीं करना। शत्रु संयोग है, वियोग है, मित्र प्रत्यो हो तो दुखदायित्व को भेद शत्रु मित्र हो। उपयोग दुखदायित्व को भेद शत्रु मित्र हो, दोनों दुखदायी है, इसमें कोई भेद नहीं है। शत्रु संयोग है, शत्रुदायित्व संयोग है, संयोग में दुख देता है शत्रु। वियोग है मित्र में प्यो और वियोग में दुख है मित्र। तो मित्रता में ही दुख और सुख है, सुखता में सुख दुख है। पहले और पीछे भेद है और कोई भेद नहीं है। इस वाले दोनों त्याज्य है, ना सुखदायी है ना दुखदायी है। सुख शत्रुदायित्व संयोग है, वियोग है मित्र पे हो। एक मिलित दारुण दुख दे ही विस्तृत एक प्राण दे ही। मिलित एक दारुण दुख दे ही यार विस्तृत एक प्राण दे ही। क्या फर्क है? कोई भेद नहीं है। इस बार सुख दुख में कोई भेद नहीं है। राजी होते सुख में, दुख में नाराज होते, यही ज्ञान है। क्या राजी हो, क्या नाराज हो?
ये तो सब संसार का वियोग होगा ही, नियम है, होगा नहीं, प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। ध्यान दे संसार में, संसार का शरीर के साथ निरंतर वियोग हो रहा है। जितने जितने जिन भाई बहनों की अवस्था आ गई है, इतना दिन शरीर में वियोग हो चुका, उतने मर चुके। अब बाकी कितना है इसमें पता नहीं है, पर जितना संबंध होगा आया है, वर्ष में आए, उतना दिन संयोग में वियोग हो चुका शरीर का। तो सर्वथा वियोग हो जाएगा, मरना कह देते हैं, तो मर जाएगा। ये तो हरदम चलता है, हरदम संसार प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है, चाहे मकान हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे समुद्र हो, चाहे पृथ्वी भी हो, प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहे, प्रत्येक क्षण। ईश्वर से आते 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 महाप्रलय आता है, सब खत्म हो जाता है, महासर्ग में पैदा हो जाता है, हरदम चलता है। सब जितने शरीर है सब के सब मौत में ही रहते हैं, हरदम शरीर हरदम मौत में रहता है, स्वयं सदा अमर रहता है। आप स्वयं सदा अमर रहते हैं, कभी स्वर्गे भी नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति, आप सदा एक रूप रहते हैं। वो एक रहते हुए शरीर के साथ एकता मानते हैं, इस बात है। मन का दुख होता है, प्रतिकूलता का दुख होता है, शरीर से अलग हो जाए तो प्रतिकूलता ज्ञान होता है, अनुकूलता ज्ञान होता है, दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा, जलन नहीं होगी, आनंद रहेगा हरदम। सदा दिवाली संत गए आटो पर आनंद, हरदम आनंद रहे, हरदम आनंद रहे। ये जीते हुए अवसर है, जीते जी। कर्मयोग की सिद्धि, ज्ञान योग की सिद्धि, कर्मयोग भक्ति योग की सिद्धि जीते जी हो जाएगी। मनुष्य शरीर है, इसके अधिकारी और शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर से अधिकारी है। मनुष्य शरीर में आप कर्मयोग सिद्ध करते हैं, ज्ञान योग सिद्ध कर रहे हैं, भक्ति योग सिद्ध कर रहे हैं, और भक्ति योग एक सिद्ध कर रहे हो तो ज्ञान योग कर्मयोग अंतर्गत आ जाएंगे। कर्मयोग ज्ञान योग के अंतर्गत भक्ति योग नहीं आता, भक्ति योग के अंतर्गत ज्ञान योग कर्मयोग सब आता है, ये बात है। मुक्ति हो जाती है, कर्मयोग से मुक्ति हो जाती है, ज्ञान योग से मुक्ति हो जाएगी, भक्ति योग से, योग से प्रेम विशेष होता है, इसलिए लगता है। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, ये कर्मयोग का साक्षात सूत्र बढ़िया है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्वानंदे शरीर से समभूत्वा समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है, ये कर्म योग है। समता रहनी चाहिए, क्षमता खास काम कब समत्वम योग उच्यते। तम वेदा दुख संयोग वियोग में योग संगीतम, योग पर मेरा दो करी है। तीसरे योग कर्म, वो कर्म की महिमा है, वो वासना संज्ञा नहीं है। संज्ञा कर्म योग दो होता है, तम दुख संयोग वियोग में योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते। आप चाहे कर्मयोग में चले, चाहे ज्ञान योग में चले, चाहे भक्ति योग से, जिसमें रुचि हो, पूर्णता हो जाएगी। कर्मयोग में भगवान का संबंध मुख्य होगा, ज्ञान योग में अपने स्वरूप में स्थिति होगी, और भक्ति योग में परमात्मा में लय हो जाएगा, ये फर्क होगा। और विशेष कोई आग्रह नहीं रहे, तो निंदा नहीं करेगा, तो एक ही तीन हो जाएगा। कर्म योग से ही भक्ति योग ज्ञान योग हो जाएगा, भक्ति योग से तीन हो जाएगा, ज्ञान योग से तीन हो जाएगा, कर्म योग से तीन हो जाएगा, आग्रह नहीं रहेगा तब। और एक दो बड़ा समझ के मनुष्य समझेगा तो नहीं होगा। साधन करने में संसार की मुख्यता हो अपन जानने में, तो कर्म योग उसका अधिकारी है। और आत्मज्ञान जो जीवात्मा है यही मुख्य है, आत्मा, इसके बिना सब ठीक नहीं है, तो वो ज्ञान योग का अधिकारी है। अरे क्या एक परमात्मा ही सर्वोपरि है, वो भक्ति योग कर रही है, साथ योग रहेंगे,
साथ में उपाधि नहीं रहेगी, एक मुख्य रहेगा। कर्म योग मुख्य मानो, चाहे ज्ञान योग मुख्य मानो, चाहे भक्ति योग मुख्य मानो, एक मुख्य रहेगा, दो गौण रहेंगे साथ में। निषेध कर देगा, निकृष्ट वो छूट जाएगा, ज्ञान योग छूट जाएगा, कर्म योग छूट जाएगा, भक्ति योग रहेगा, परंतु भक्ति योग होने पर तीन हो जाएंगे। ज्ञान योग में ज्ञान ही मुख्य है तो भक्ति योग छूट जाएगा, कर्म योग पहले होगा, कर्म योग नहीं करेगा तो ज्ञान योग, केवल ज्ञान योग से ज्ञान योग क्लेश अधिकता रहते हैं, सब अव्यक्ता सब अव्यक्ता ही गति दुख देह वापे थे, देह की मुख्यता है, वो ज्ञान योग करे तो दुख से प्राप्त होगा, जल्दी नहीं होगा। और जो कर्मयोग करे तो सुगेल ब्रह्म संस्व अत्यंत सुपूर्ण प्रभाव प्राप्त हो जाएगा। चाहे सो करो, आपकी जितनी जिसमें कर्मयोग में श्रद्धा हो तो कर्मयोग करो, आपकी श्रद्धा ज्ञान योग में ज्ञान योग करो, आपकी श्रद्धा भक्ति योग में तो भक्ति योग करो, सभी सिद्धि हो जाएगी। एक मप्यास सम्यक उभयोर भिन्नते फलम, एक मप्यास सम्यक उभयोर भिन्नते फलम, तो फल मिल जाएगा। नारायण नारायण नारायण, ये बात है। सिद्ध अवस्था में कर्मयोग भक्ति योग की निष्ठा कैसी, और साधना अवस्था में जो भी बात उठाई थी आपने, सिद्ध अवस्था और साधन अवस्था में भक्ति योग की निष्ठा कैसे होती है? साधन में भक्ति योग निष्ठा भगवान का मैं हूँ, तीनों जो योग है ना, साधन सिद्ध अवस्था में परमात्मा है, उसमें दो चीज होती है। सिद्ध अवस्था में भक्ति योग में जब भगवान की तरफ दृष्टि जाती है तो वासुदेव सर्व सब परमात्मा ही परमात्मा है, अपना अभिन्न हो जाता है, और अपनी तरफ दृष्टि जाती है तो मैं दास हूँ, भगवान मालिक है, ऐसा होता है। ये बार बार होता है, इसलिए बार बार होने से प्रतिक्षण वर्धमान है, प्रेम है वो प्रतिक्षण बढ़ता है, क्योंकि एक तो होने से ज्ञान का अनुभव होता है और अपना अलग मानने से ज्ञान की जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा बोध जिज्ञासा दोनों होते रहते हैं और प्रेम बढ़ता रहता है, उसमें प्रतिक्षण वर्धमान होता है, ऐसे भक्ति योग होता है। सिद्ध स्थिति में कर्मयोग कैसे, सिद्धावस्था का कर्मयोग के बारे में, कर्मयोग स्वतः होता है, शरीर है, शरीर में कर्मयोग होता है। कर्मयोग में सेवा मुख्य है, अपने शरीर की सेवा है, सूक्ष्म शरीर की सेवा है, कारण शरीर की सेवा है, क्योंकि अपना कोई मतलब नहीं है, अपना ना स्थूल शरीर से मतलब है, ना सूक्ष्म है मतलब है, ना कारण से मतलब है, स्वरूप स्थिति हो जाती है। और साधन अवस्था और कर्मयोग कहीं है? साधन योग व्यवस्था ये है कि सबको सुख पहुंचाना ये मुख्य, और अपनी कामना रखना ये मुख्य, अपनी कोई कामना नहीं, अपने अहंकार नहीं, अपनी कामना नहीं, संसार की वस्तु ही संसार की सेवा में लगा रहे हैं, तो हम वस्तु को तू समर्पये, भगवान का भक्त देवता भगवान की सेवा में लग रहे हैं। कर्मयोग होता है कि सब संसार एक है, संसार दो नहीं है, एक ही संसार है, वो संसार चीज है, संसार की पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये इंद्रिया मन बुद्धि शरीर अहंकार, ये सब प्रकृति भगवान प्रकृति दो तरह की, अपरा और परा। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार में भिन्ना प्रकृति, आठ पर अपरा यम इतन्या प्रकृति दिव्य पराम, इसे परा प्रकृति है, तो परा प्रकृति है वो अपरा प्रकृति संसार की वस्तु, संसार को कामना किस बात की, जब संसार की चीज संसार को दे दी तो कामना किस बात की, अहंकार किस बात का, हमें कोई दे नहीं है, संसार से ले आप स्वरूप सिद्ध हो गया। यह सांख्य प्राप्त सारम तद योग ही मेरे, योग से वही सार होता जो सांख्य से होगा, गण योग से होगा, ज्ञान से स्वरूप प्राप्ति वही स्वरूप प्राप्ति हो जाएगी। कई बार सुख पहुंचाने में अगले आदमी का अहित दिखता हो, वो तो अहित में सुख नहीं होता, सुख पहुंचना अहित नहीं होता। वो अगला आदमी सुख, अगला आदमी का ना वो सुख में उसका अहित दिखता है, वो तो सुख मानता है, लेकिन वास्तव है उसका अहित, क्योंकि उसमें विवेक है नहीं, तो हम सुख पहुंच जाएंगे तो उसका अहित हो जाएगा।
बोले उसका अगर अहित होता हो अहित नहीं तो होगा, पहुंचाने में अहित नहीं करेगा वो। अहित होगा तो तटस्थ रहेगा वो। सुख हित, सुख और हित होगा तो काम करेगा उसकी सेवा के लिए। अहित नहीं करेगा, वो नाराज होगा तो तटस्थ रहेगा। उसको नाराजी से उसको दुख नहीं होगा। वो सेवा चाहते नहीं तो अच्छी बात है, चाहते सेवा करेगा। दुख उसे द्वारा होगा ही नहीं। दुख कैसे होगा? दुख उन्हें मन के विरुद्ध बात करो दुख होगा। बच्चा है रमणे में सुख मानता है, वो तो मानता है तो बच्चे वो माने तो माने देने में गई, उसको दुख देने में भी सुख होता है। उससे बड़ा होने पर सुख मानेगा कि मेरे को निहाल कर दिया, पढ़ा दिया। सुख तो एक इंद्रियों तक सीमित मानता हूँ। हित कहा से हित, सर्वभूत हित रहता दो बार है। ज्ञान योग में आता है, भक्ति योग में आया है। लवंदे ब्रह्म निर्वाणम द्वेद है, आत्मा स्वरूप हित रहता। और भगवान 12वां अध्याय में आया है, ऐसा माम समुद्रता मृत्यु संसार सागर। सन्निम इंद्रिय ग्राम, चौथा श्लोक है। सन्निम इंद्रिय ग्रामो सर्वत्र समुदया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत रहता। सर्वभूत रहता ज्ञान योग में होता है, कर्म योग में होता है। कर्म योग की खास बात है, सर्व का हित करे। हित सुख है, हित हो रहा है। सुख बुद्धि है साधारण नीचे है, हित बुद्धि पूरी है। हित बुद्धि रहती होती। जैसे बालक है, पढ़ाने में सुख नहीं होता, उसको पढ़ने में दुख होता है, पर हित उसका पढ़ने में है तो उस हित की तरफ से जाती है, तो सुख दुख की दृष्टि नहीं गई। और समझता नहीं, बेसमझी से दुख है। हित में दुख होता है उसका, हित में कोई दुख हुआ करता है। बालक का हित में दुख होता है, वो समझता है। खेल में सुख मानता है और नियमन में दुख मानता है, तो वो बालक की बाल बुद्धि है। इस बात से दुख उस दुख का पाप नहीं लगता, तो पढ़ाता है वो। देखो सुख और दुख यत दग्रे विषमेव परिणाम अमृत सात्विकम। यत दग्रे विषमेव परिणाम अमृत तत्सु सात्विक प्रभुत्व सात्विक सुख है। और विषयेंद्र संयोग दग्रे अमृत परिणाम विषम तत्सु राजसुख है। पहले दुख इतना होता है, परिणाम आनंद होता है। विषयेंद्रिय संयोगात यत दग्रे अमृत परिणाम है विष्णु तत्सव राजसंस्कृतम। यत दग्रे विषमेव परिणाम है अमृत तत्सव सात्विक प्रवतम आत्मबुद्धि प्रसाद। वो दुख नहीं मानते वो। एक नंबर हित को दे, दूसरे नंबर सुख को। कहते हैं एक नंबर हित को देवे और 2 नंबर सुख को। सुख ये तो कोई नंबर है। ये सर्वभूत हिते रहता दो बार आया, तो हिते रहता है नहीं, हित में रति होनी चाहिए, सुख में नहीं, हित में। उसका हित किस बात में? जैसे बीमार को चिरा भरी करते हैं तो चाहे दुख होता है, तो क्लोरोफॉर्म सुंघा देते, दुख नहीं हो। पर वास्तव में हित ही मुश्किल है, हित मुख्य है। पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं है। अहित से अहित नहीं कहा, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पीड़ा की आत्मता नहीं है। अरे पर हित शरीर धर्म, पर हित जिस बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। पर हित बस जिनके मन माहे, जिनमें दूसरों का हित ही निवास हुआ, सबका हित हो, तो कर्मयोगी वो होता है सबकी सेवा करे, सबका हित वह सबका हित। वही कर्मयोग भगवान की पूजा करता है, वही संसार की सेवा करता है। दोनों का एक ही फल होता है। सहजावस्था किस योग में है? सहजावस्था, सहजावस्था ज्ञान से भी होती है, भक्ति से भी होती है, स्वाभाविक। स्वतः स्वजावस्था स्वास्थ्य कहते हैं, वो सहज है, स्वाभाविक है, स्वतः है, वो की नहीं जाती है वो प्राप्त की जाती है, बनाई नहीं जाती।
बनाने में उद्योग मुख्य होता है, उसमें केवल श्रद्धा मुख्य होती है। बनाने वाला रहेगा और द्वैत होगा, वहाँ अद्वैत नहीं होगा। और वह श्रद्धा अवस्था में अद्वैत होता है, सत्य अद्वैत होता है, स्वाभाविक सत्य है जो रह जाएगा। उसमें कृति साध्य नहीं होता। कृति साध्य होगा तो वो पूर्ण होता नहीं है। क्या उनके जीवन में तीनों योग होते हैं क्या? तो सहज अवस्था में है, उनके जीवन में तीनों योग होते हैं क्या? तीनों पूर्ण हो गए। सहज अवस्था में तीनों पूर्ण हो गए, शुद्ध दशा हो गई। ज्ञान योग भी पूर्ण है, भक्ति योग भी पूर्ण है, कर्म योग भी पूर्ण है, और स्वतः सिद्ध है। सहज अवस्था कहते इस बात से, सहज अवस्था वो सहज है, वो कृत्रिम नहीं है, वो बनावटी नहीं है, वो स्वतः है, स्वाभाविक है, सबको प्राप्त हो सकती है, सबको प्राप्त है। वो सहज अवस्था सबको प्राप्त है, केवल दृष्टि नहीं है, और दृष्टि हो जाने से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सबको प्राप्त है। सहज अवस्था किसको प्राप्त नहीं, सबको प्राप्त है, पर दृष्टि नहीं होने से उसको आनंद नहीं आता है। ज्ञान योग कर्म योग से ज्ञान दृष्टि हो जाती है। कर्म योग में महाराज जी एक जिज्ञासा, जैसे हित मुख्य है और कर्म योग में हित मुख्य है और सुख गौण है, मतलब सुख की गौणता हित मुख्यता रखनी है। तो अपने से जो छोटा है, जिसमें विवेक कम है, उसके लिए तो हम हित की मुख्यता रख देंगे, सुख की गौणता रख देंगे। लेकिन अपने से बड़ा है, उसमें विवेक ही अच्छा है और अपने से जानता भी ज्यादा है वो, लेकिन वो सुख चाहता है। अब उसको सुख नहीं देंगे तो वो थोड़ा नाराज होगा। देखो व्याख्यान में बड़ी ताड़ना करते हैं, फिर भी लोग बुरा नहीं मानते। अरे एक बार तो नाराज हो जाए, ना दुख नहीं मानते। दुख तो नहीं मानेगा, लेकिन दुख माने तो वो आएगा नहीं दोबारा। जो दुख मानेगा वो आएगा नहीं, आए तो है। दुख देने में ताड़ना करते हैं, सुख होते सुख होता। बात खारी भले लागो कह दो, जितनी मुख्यता राग तुम लोग कह दो, बात खारी भले लागो। हाँ, दुख नहीं होगा। दुखदायी बात होती है, तुम क्या तुम्हारी दशा होगी? तुम तो भोगों में लगे हुए हो, भोगों करते संग्रह को, भोगेश्वरी प्रसाद संग्रह करना, भोग भोगना, इसका भयंकर दुख हो, तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। दुख नहीं हुआ, ऐसे पशु सुन दुखी नहीं हुए। वो आग लोग बुरा माने तो आग बुरा तो समझे नहीं, वो बुरा मानता तो समझे ही नहीं। आप लोग तो कोई नहीं समझो, पर मां कहीं क्या मानो बुरा मानता नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा, वो समझे ही नहीं। वास्तव में तुम्हारा हित किस बात में? संसार के भोगों में तो दुख भोगना ही पड़ेगा। विषयेंद्रिय संयोग अग्रह अमृत, विषयेंद्रिय संयोग, विषय इंद्रिय दोनों का संयोग, सर ये तो अग्रह अमृत हो, परिणाम है विषय में। परिणाम कौन सा आएगा? नहीं, वो निश्चिंत दो, अपने हृदय में हित की भावना हो तो दुख नहीं होता। हम तीर्थ यात्रा करें, एक बात याद आ गई, तो तीर्थ यात्रा में बैलगाड़ियों को जोर से चलाते थे, क्योंकि 2 बार आ जाए 3 बार आ जाए तो पैसा पाते हो ज्यादा। हरिप्रसाद जी जिसमें बैठे थे वो बैल मारने लगा, तो उसने जोर से मारी थापरी मोरों में, तो दुख क्यों देता है? क्या करेंगे, लड़ाई नहीं करी उसने। तो क्या है कि उनकी बैलों पर दया है, उससे अपेक्षा मारने वालों दया अधिक नहीं कि इसको पाप लगेगा। बैल तो पुराने कर्मों का फल दुख पा रहा है, ये नया दुख दे रहा है तो नया पाप इसको लगेगा, तो नया दुख इसको होगा। इस भावसा से उसे तपड़ की मारी, कोई बना राजी राजी व्यवहार मायने मैं देखी हूँ, हमारे एक अड़चन आई कई बार, दावे भी है कहीं जी अपने से बड़ा है कोई आदमी, अच्छा विवेक में बड़ा, सब में बड़ा, उम्र में सब में बड़ा है, और वो ऐसा काम कर रहा, अब हमारे से ऐसा अनुचित काम करवा रहा हो, करवाने की उसकी चेष्टा है, वो चाहता है, भीतर से चाहता है, क्यों भले मत, ऊपर से क्रिया उसकी ऐसी रहती है,
तो उस आदमी को हम सुख देंगे और वो सुख है और उसमें अहित है उसका, अगर हम नहीं देंगे तो वो इतना विवेक से ढका हुआ है, अविवेक से कि वो मानता ही नहीं। कितनी मानो आपके मार पीट कर तो वो करिए नहीं, फिर उसको हम कहे नहीं कहे वो बात कहना चाहिए जरूर, है? नम्र शब्दों में, नंबर शब्द हम कहना, हमें बता लेकिन वो आदमी पर विरोध कर डूब जाए कोई ठहरेगा नहीं, वो विरोध ठहरेगा नहीं, ठहरता तो नहीं है, मैंने देखा ठहरेगा नहीं, महीने 2 महीने पर होगा, पर वो पैसे सीधा हो जाएगा, पर सीधा हो जाएगा, महीने 2 महीने तो ठहरे है ना। थोड़ा घंटा वो ज्यादा पर्दा ज्यादा ज्ञान का होगा तो ज्यादा ठहरेगा, अज्ञान का पर्दा कम होगा तो कम ठहरेगा, मैंने वो दुख ठहरेगा नहीं, क्योंकि आपकी दुख देने की वृत्ति है ही नहीं, आपने को सीधा तो जाओ तुम्हारे तो हित की दृष्टि है, हित की दृष्टि होने से दुख नहीं मानेगा, वो ठहरेगा नहीं दुख, उसका दुख टिक नहीं सकता। वो ठहरता नहीं, क्योंकि आपकी नीयत में दुख देने का है ही नहीं विचार, तो कैसे देखोगे? देखो हित की दृष्टि से अगर तारना की जाए, जैसे आप सोए हैं, हम और आपके पास में, अभी जरा एक दिन बच क्या सबसे दूसरे को सोएगा ही नहीं, ऐसे हटा सो जाएंगे तो दुख नहीं होगा। और ये करके दुख हो जाएगा तारना करने में दुख नहीं होगा और यूं करने से दुख हो जाएगा। तो हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा दुख देने की है, सुख देने की। पहले सो गए अगली सो गए, दूसरे को सोए नहीं। अगर उनको बुरा लगता है तो हमारे को कहना नहीं आया। हाँ यही बात है, आपको सेवा करनी आई थी दुख नहीं होता और ठहरेगा नहीं। व्याख्यान में बड़ी बड़ी करनी बात कही जाती है, कोई दुख नहीं होता, दुख नहीं होता भाई। महाराज जी थानी बात अलग है, सबकी यही है, कार्य यही है सबका ही। हम तो देखते हैं खूब तारना करते, खूब कहते हैं, राजी राजी सुनने गए, 2 दिन फिर आते हैं सुनने के लिए फिर आते हैं, बुरा नहीं मानते, वे समझते हैं। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी जानते हैं, जैसे ज्ञान निदान है, सर्वभूत जीवन मुक्ति की दशा है। जीवन मुक्ति की दशा के जो अनुभव के बारे में सुना है, अनुभव तो एक सच्चिदानंद है, एक परमात्मा है, उससे कभी कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, एक आनंद गान है। जागरण स्वप्न सुषुप्ति समाधि सब एक अवस्था है, एक आनंद है, एक आनंद। जीवन मुक्त है, सब आनंद रहता है, भक्ति योग से भी, ज्ञान योग से, कर्म योग से, किसी से आनंद रहता, मौज। सिद्ध होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पहले रहता है। योगों की सिद्धि होने पर थोड़ा फर्क है, वास्तव में नहीं है। आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं? आत्म साक्षात्कार कहते हैं जड़ता से होता त्याग। जड़ता है सूक्ष्म स्थूल और कारण, स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से, तीनों का संबंध विच्छेद होता है, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। तीनों शरीरों का जड़ता का संबंध विच्छेद, जड़ता का संबंध विच्छेद आत्म साक्षात्कार हो जाता है। पूछो आत्मा को, पूछो। इसमें एक साथ होता है कि जो जो समझ बढ़ती है एकदम एक साथ अज्ञान का टुकड़ा नहीं होता, उनका टुकड़ा नहीं होता है, उसको साधक को अनुभव होता है, पहले से ठीक है, पहले से ठीक है, परंतु साधन अवस्था ही है। शुद्ध अवस्था में एकदम जड़ता से, जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाता है। समाधि बताई, समाधि भी कारण शरीर का संबंध है। समाधि जितनी है वे सब कारण शरीर के संबंध से होती है, कि जिस समाधि में वित्तान और समाधि 2 होती तब, और शरीर अवस्था में 2 अवस्था नहीं होती,
व्यथा नहीं होता, शायद समाधि स्वतः होती है। उसमें जाते हुए सब से एक आनंद में रहता है। शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करे तो यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिगता यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणा विचार्यते। ये 6 अध्याय का 22वां श्लोक है। ये कसौटी असली लाभ तो उसके ऊपर कोई होता नहीं, दुख वहां पहुंचता है। तब विद्या दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का ही वियोग है। ये 23वां 22 और 23वां श्लोक है। ये असली कसौटी है साधक। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिगता। जिस लाभ के होने पर उससे पर लाभ हो तो जानता ही नहीं, समझ नहीं आता। ये जिसमें स्थित होने पर दुगुना दुख है ना, गुना है टुकड़ा गया जाए सही जीते होगा तो उस आनंद में फर्क नहीं पड़ता। पीड़ा होती है, ज्ञान होता है, पर आनंद में फर्क नहीं पड़ता। मूर्छा हो जाती है, पर ज्ञान में फर्क नहीं पड़ता। सिद्ध अवस्था में ज्यादा दुख दिया तो मूर्छा हो गया जी। पर बोध है जिससे में आनंद है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। यम लब्ध्वा च परम लाभम, ये 22वां। और तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम स निश्चय योग वियोग निर्वचित। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 16 मार्च 1999 को सायं लगभग 4 बजे से पीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।